हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी टीच 247। तो आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संख्याएँ क्या होती है यानी कि नंबर्स। तो देखिए, संख्याएं एक प्रकार के आइडिया है जो प्रश्नों के उत्तर को बताता है या निर्देशित करता है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इनमें 0 के असार्थक अंक को इनसिग्निफिकेंट तथा शेष को सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो अब देखते हैं संख्यांक क्या होता है यानी कि नंबरल। तो देखिए, अंकों तथा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो संख्यांक कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, तो गाइस अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है यानी कि होल नंबर्स। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से निरूपित किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए गाइज, ये 0 से शुरू हुआ है, पहले 0 है, फिर इसके बाद 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक है। तो चलिए गाइज अब देखते हैं। वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं। वास्तविक रूप से प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन 0 केवल पूर्ण संख्या होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं गाइज, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। तो देखिए, ये गिनती के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्या होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज अब देखते हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। तो देखिए, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर, यहाँ पर देने लिखा हुआ है, देने पर पूर्णतः विभाज्य हो या 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इसे 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। देखिए, जैसे ये 2 है और फिर ये 2, 2 एकम 2, ये पूरा कट गया, यानी कि इसे ही हम सम संख्या कहते हैं यानी इवन नंबर। तो देखिए, आप देखते हैं गाइस, विषम संख्या किसे कहते हैं यानी कि ऑड नंबर्स। तो देखिए, वैसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य न हो या पूर्ण रूप से न कटे विषम संख्याएं कहलाता है। तो देखिए गाइस, ये है हमारा विषम संख्या। जैसे में आपको लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, इसे हम 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। मान के चलिए हम 3 लेके चलते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा। तो 2 5 10। देखिए, ये पॉइंट में आ रहा है, ये पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है। तो चलिए, इसे ही हम कहते हैं विषम संख्या। आप देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखिए, वैसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, ये p/q के रूप में है 2/3, -5/2, 4, 0, 3/2 आदि। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं
अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में न हो, अर्थात परिमेय संख्याएं नहीं होती है, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है। तो जैसे में आप देख सकते हैं रूट में 2, √3, √1/2, √8, √2√7 आदि। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि अपरिमेय संख्या है वो रूट के अंदर ही रखी जाती है, यह p बटा q के रूप में नहीं होती है। p बटा q के रूप में ये हो गया हमारा 2/3, इसे ही p बटा q के, इसको हम p मानेंगे और इसको q मानेंगे, तो ये हमारा p बटा q के रूप में है। तो चलिए गाइज अब देखते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही तक। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।